हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? देखिए, ये वीडियो जो है, ये मैं अपने वीडियो अपने डेडिकेट करता हूँ अपने उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो कभी नहीं पढ़ते, है ना। दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ माय वीडियो है। देखियो, कई बार पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, हमारा हम पढ़ते हैं, हमारे नंबर नहीं आते। सिंपल सा तरीका है। हमेशा जब आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में हो, तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को, सीबीएसई की बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। सेकेंडली, इसके अलावा आपको सैम्पल पेपर, सॉरी, एग्जाम्पलर्स, अगर मैथ्स की बुक है तो मैथ्स का एग्जाम्पलर पढ़ना चाहिए, साइंस की बुक है साइंस का एग्जाम्पलर जरूर पढ़ना चाहिए। थर्ड चीज, अगर आपको कहीं से सपोर्ट मटेरियल मिल जाए जो एनसीईआरटी ही इशू करती है बच्चों के लिए, वो जरूर पढ़ना चाहिए। थ्री थिंग्स बोलिए मैंने, एक एनसीईआरटी की बुक, एग्जाम्पलर, और दूसरा सपोर्ट मटेरियल। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। इन तीनों बुकों को जरूर पढ़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये होती है सैम्पल पेपर। क्या है? सैम्पल पेपर। इसको भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि आप बाकी बुकों को पढ़ते हो। प्रॉब्लम क्या होती है आज की डेट में, मैं देखता हूँ बच्चे सारी कंजूसी, पेरेंट्स जितनी भी कंजूसी वो कर सकते हैं वो करते हैं सैम्पल पेपर में। दे नेवर वांट टू परचेज सैम्पल पेपर। जब हम पढ़ते थे ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो, हम 10-10 20-20 सैम्पल पेपर पढ़ते थे। और आज जितनी हम नॉलेज गेन करते हैं, जितना हम बता पाते हैं, जितनी हमारे पास नॉलेज है, वो इसलिए है क्योंकि वी बिकॉज वी यूज टू स्टडी सैम्पल पेपर। आज कोई भी बच्चा सैंपल पेपर नहीं पढ़ना चाहता। व्हाई? आई डोंट नो। देखिए, आपको बताता हूँ, कुछ पेरेंट्स मुझे अब बोलेंगे, मैसेज डालेंगे कि सर आपने सैंपल पेपर की क्यों जरूरत है, हम तो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। अरे भाई, सच्ची बताना ईमानदारी से, यूट्यूब से आप क्या पढ़ते हो? कभी आपने सच में सैंपल पेपर पढ़े? नेवर, यू विल नेवर स्टडी। क्योंकि जो बच्चों का जो माइंड होता है ना, बड़े फ्लिकरिंग माइंड होता है। अगर आपने कुछ पढ़ने की कोशिश भी करी तो आप दूसरे मोमेंट में सोचोगे कुछ गेम्स के बारे में, किस और चीज़ के बारे में, आप सर्च करना शुरू कर दोगे, तो आप यू विल लॉस इन दैट थिंग। तो हमेशा पढ़ने के लिए आपको सैंपल पेपर करना चाहिए। सैंपल पेपर इज मस्ट। अब वाई, अब क्वेश्चन आता है वाई इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, आप ये एनसीईआरटी की बुक है, लिटरेचर की बुक है, सीबीएसई की बुक है। इसके अंदर चैप्टर है 2 पेज का, 3 पेज का। आप कितनी भी अपनी नॉलेज को लगा लीजिए, आपको कभी कभार हिडन चीज़ें नहीं निकल पाती। देखिए, एक बच्चे का एक लेवल होता है। जैसे आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो 9th क्लास की बुक्स जो पढ़ रहे हो ना, उसका एक लेवल है। आपने पढ़ा तो पढ़ा, पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा। पर जब तक आप सैम्पल पेपर को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप उसके बीच में से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो नहीं निकल पाओगे। दूसरी बात, अगर आप खाली यूट्यूब से पढ़ोगे ना, तो यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। कुछ हो सकते हैं नॉलेजेबल हो, कुछ नॉन नॉन नॉलेजेबल हो। आपने गलती से अगर उस व्यक्ति को पढ़ लिया जो कि जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो आप फंस जाओगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यूट्यूब बनाने वाला ना, ऐसा नहीं है कि वो बहुत परफेक्ट हो। पर जो ये बुक्स होती हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, ये दे आर एक्सपर्ट बुक्स। ये जो बुक्स लिखी जाती है ना, इनको बहुत अच्छी तरह सर्वे किया जाता है, सर्च किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बनाया डाल दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसको अच्छी तरह कंपाइल किया जाता है, लिखा जाता है, उसके बाद इसको पब्लिशिंग करने से पहले एडिटिंग करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, और बहुत गारंटी के साथ ये मार्केट के अंदर आती हैं। तो प्लीज़ 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 माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स, प्लीज़ स्टडी सैम्पल पेपर, एंड इट इज़ रियली वेरी मच नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स अब द क्लास 9 to 12 तो पढ़ना ही चाहिए। ग्रेजुएशन में भी पढ़ना चाहिए सैम्पल पेपर, तो हमेशा पढ़ना चाहिए सैम्पल पेपर। अगर आप सैम्पल पेपर्स को अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, तो फिर आप मिरेकल देखोगे। हरी बोल। थैंक यू।